हेलो गाइस, कबीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा है कि आप अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में टेंस में मैं पार्ट 10 पास्ट इंडेफिनिट लेके आया था और आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 11 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले पहचान देखिए, जिस हिंदी वाक्य के वर्ब यानी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अधिकांश बच्चे कहते हैं वाक्य के अंत में, तो वाक्य के अंत में नहीं, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में। ध्यान दें, पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान के बाद देखिए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है। लगभग मैं सभी टेंस में बताया हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए वाज भी होता है। ध्यान दें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बताया हूं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द आता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर। वाज वेयर क्यों लगाया है? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद वर्ब फोर, मतलब क्रिया का चौथा रूप, मतलब क्रिया में आईएनजी। इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान दें, सब्जेक्ट वाज वेयर, क्रिया के चौथा रूप, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे वाक्य है, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, खेल रहा था। ध्यान रखिएगा, खेलना क्रिया है और रहा था यानी क्रिया में रहा था, तो पास्ट टेंस है। सीधे सब्जेक्ट बाद वाज, वर्ब फोर। सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो होगा आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। अब यहां मैं आपको ये दिखाया हूं वाज कहां लगेगा, वेयर कहां लगेगा, तो उसको मैं दिखाई देता हूं कि वाज वेयर में आप अंतर कहां करेंगे। इसे आप नोट कर लिया हूं, मैं यही बता देता हूं आप वाज वेयर में कहां अंतर करेंगे। यह है पर्सन, यह है सिंगुलर, अब देखिए फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन,
और ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं कि आई होता है, सिंगुलर है, इसका बहुवचन बी। सेकेंड पर्सन यू, बहुवचन यू। थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, या कोई भी नेम है थर्ड पर्सन है, इस सबका बहुवचन यहाँ होता है दे। ध्यान रखिए, स्पष्ट हो गया कि आज भी में अंतर क्या है। जैसे मैं खा रहा था तो आई वाज ईटिंग। ध्यान रखिए, मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग, आई के साथ वाज लगे। हम खा रहे थे तो वी वेयर ईटिंग। आप खा रहे थे, यू वेयर ईटिंग। आप लोग खा रहे थे, यू वेयर ईटिंग। अब ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट और नेम के साथ वाज। ही, सी, इट और नेम वाज आएंगे। फिर यहां दे वेयर ईटिंग। आपको स्पष्ट हो गया, आई के साथ ही, सी, इट और नेम के साथ वाज रहेगा, शेष सेकेंड पर्सन में और थर्ड पर्सन के बहुवचन में वेयर रहेगा। ध्यान दे लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन आई के साथ वाज, सिंगुलर के साथ, प्लूरल बहुवचन में वेयर रहेगा। सेकेंड पर्सन दोनों में वेयर रहेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट कोई नेम आए तो वाज रहेगा, इसके बहुवचन में वेयर रहेगा। अब आपको स्पष्ट हो गया कि वाज और वेयर में डिफरेंस क्या है, वाज कहां लगता है, वेयर कहां लगता है। अब आप वाक्य देखेंगे, हम लोग गीत गा रहे थे, गीत गा रहे थे। ध्यान दीजिए, हम लोग गीत गा रहे थे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट में बताया था आपको, हम लोग सब्जेक्ट हो गया वी। इसके बाद बताया था कि वाज और वेयर दोनों में से कोई। वाज वेयर कैसे चुनेंगे, कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। हम लोग हैं तो वी के साथ हम बताया में भी वेयर लगता है, वी वेयर। गीत गा रहे थे क्रिया तो सिंगिंग, ऑब्जेक्ट सॉन्ग। हम लोग गीत गा रहे थे, वी वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग। आप लोग सड़क पर दौड़ रहे थे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सड़क पर दौड़ रहे थे, सब्जेक्ट आप है, आप लोग सेकेंड पर्सन है तो यू। इसके बाद मैं बताया हूं यू के साथ वेयर लगता है, यू वेयर रनिंग ऑन द रोड, यू वेयर रनिंग ऑन द रोड। वे पत्र लिख रहे थे। ध्यान दीजिएगा, वे सब्जेक्ट हो गया, दे के साथ वेयर बताए हैं, ती वेयर। इसके बाद लिखने का राइट, चौथा रूप राइटिंग, दे वेयर राइटिंग। एक पत्र ऑब्जेक्ट हुआ, फिर लेटर।
मैं किताब पढ़ रहा था इसलिए कंटिन्यूअस है। मैं किताब पढ़ रहा था। ध्यान देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट वाक्य, यहाँ क्रिया चौथा रूप ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो वर्ड्स है। तो मैं किताब पढ़ रहा था, सब्जेक्ट इसमें मैं, आई के साथ क्या लगता है वाज। तो आई वाज पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है। क्रिया में आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग, आई वाज रीडिंग ए बुक। आई वाज रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। वह विद्यालय जा रही थी। ध्यान रखिएगा, वह विद्यालय जा रही थी, वह सब्जेक्ट होगा। जा रही थी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ सी वाज गोइंग टू स्कूल। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिससे मैं पहचान भी बता दिया हूं आपको। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज वेयर, बताया हूं वाज कहाँ लगेगा, तो ही सी इट और आई के साथ वाज लगता है। यू दे बहुवचन के साथ वे लगता है। हम लोग गीत गा रहे थे, सब्जेक्ट वी हुआ, वी के साथ वे लगता है। वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग। आप लोग सड़क पे दौड़ रहे थे, यू वी आर रनिंग ऑन द रोड। वे पत्र लिख रहे थे, दे वी आर राइटिंग ए लेटर। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग ए बुक। वह विद्यालय जा रही थी, सी वॉज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, अगर डबल क्रिया है, जैसे ध्यान दीजिएगा, वह खेलने जा रही थी, वह खेल रही थी, सी वॉज प्लेइंग हो जाएगा। लेकिन कहता है वह खेलने जा रही थी, तब क्या होगा? जैसे वो खेल रही थी तो सी वॉज प्लेइंग, लेकिन वह खेलने जा रही थी। ध्यान रखिएगा, खेलने जा रही थी, तो इसमें होगा सी, और सी के साथ वाज लगता है। सी वाज गोइंग टू प्ले। ध्यान रखिएगा, इस तरह का वाक्य क्या है, वह खेलने जा रही थी, तो सी वाज गोइंग टू प्ले। हम लोग लिखने जा रहे थे, लिखने जा रहे थे, सेम वही है। अब यहां लिखने हैं तो राइट हो जाएगा वी आर वेयर। ध्यान रखिएगा, वी वेयर गोइंग टू राइट। आगे आप इसका नेगेटिव लेंगे, हम फर्स्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी वाज वेयर के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे देखिए नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, यदि कोई स्टूडेंट्स पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिया हो
तो निगेटिव उसके लिए बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं है। केवल सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर, वाक्य निगेटिव है तो वाज वेयर के बाद नॉट लगा देते हैं। फिर क्रिया का चौथा रूप ऑब्जेक्ट अदर वर्ड से बनता है। जैसे मैं नहीं सो रहा था, ध्यान दीजिएगा, रहा था इसलिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। रहा था तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब मैं नहीं सो रहा था तो सब्जेक्ट मैं हूं, आई के साथ क्या बताया था, वाज। तो आई वाज, ध्यान, नहीं सो रहा था, नहीं है तो नेगेटिव है, आई वाज नॉट स्लीपिंग। देखिए नेगेटिव में कुछ है, कुछ नहीं है। वाज वेयर के बाद नॉट लगा दिए, नेगेटिव हो गया। हम लोग नहीं खेल रहे थे, बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट हम लोग वे है, वे आर नॉट प्लेइंग। वह गीत नहीं गा रहा था, ध्यान दीजिएगा, वह गीत नहीं गा रहा था, सब्जेक्ट ही निस्वा हो गया, ही के साथ वाज लगता है, ही वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से नेगेटिव में स्पष्ट जब वाक्य नहीं आया तो उसमें वाज वेयर के बाद नॉट लगा देते हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। इंट्रोगेटिव में ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। एक वाक्य कैसे शुरू हो, स्पष्ट है कि अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो वाज और वर को सब्जेक्ट के अनुसार, ध्यान रखिएगा, के अनुसार सर्वप्रथम लिखते हैं। चूंकि बताया भी हूं, वाज कहां आएगा, वेयर कहां आएगा। अगर वाक्य कैसे शुरू हो तो वाज वेयर को सब्जेक्ट के अनुसार सर्वप्रथम लिखते हैं। से यहां वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट। ध्यान रहे, अगर इसमें भी निगेटिव आ जाए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक में आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत यहां नाम लिख देते हैं। फिर वर्ब को ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिए, क्या मैं, वाक्य है, क्या मैं पत्र लिख रहा था, ये प्रश्नवाचक हो गया। क्या मैं पत्र लिख रहा था, इंट्रोगेटिव हो गया। तो क्या से शुरू है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैं बताया वो वाक्य वेयर को सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। मैं है तो पहले आई के साथ वाज लगता है, तो वाज आई राइटिंग ए लेटर, वाज आई राइटिंग ए लेटर। क्या मैं विद्यालय जा रहा था, वाज आई गोइंग टू स्कूल। क्या आप आम खा रहे थे, वेर यू ईटिंग ए मैंगो। क्या वे हंस रहे थे, वेर दे लाफिंग।
क्या शीला गीत गा रही थी? तो वाज शीला सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या शिकारी जंगल जा रहा था? वाज हंटर गोइंग टू फॉरेस्ट। यानी क्या हम लोग दौड़ रहे थे? वही बात हुआ। बहुवचन है पहले वेयर होगा, वेयर वी रनिंग। क्या हम लोग दौड़ रहे थे? क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा था? ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव भी है। क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा था? तो अगर नेगेटिव एक में आ जाए, सब्जेक्ट देखिए हुआ है तो वाज होगा, वाज ही तब नाट पहले होता है और सब्जेक्ट के बाद नाट होता है। वाज ही नाट गोइंग टू स्कूल। वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वो विद्यालय नहीं जा रहा था? इस तरह से दूसरा है WH टाइप। इंट्रोगेटिव में बताया हूं दो तरह का होता है, एक वाक्य कैसे शुरू होता है और दूसरा क्वेश्चन मार्क्स। जैसे है WH टाइप, इसमें है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, ध्यान रखिए, वाक्य के बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। आप प्रश्नवाचक शब्द मतलब समझ रहे हैं आप? क्या, क्यों, कहाँ, कब, क्या, किसे इत्यादि। ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्यों, कहाँ, कब, क्या वाक्य के बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। इसमें ध्यान रखिए, सबसे पहले व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, विच, ये सब यानी क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लेते हैं, इसके बाद तुरंत वाद, वेयर, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट। ध्यान रहे अगर इसमें भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक में आ जाए तो यहां नाट लगा देंगे। 1 4 ऑब्जेक्ट, ये अदर वर्ड्स हो गया और क्वेश्चन मार्क, ये रहा WH। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, विच, फिर सहायक क्रिया व्हाट, वेयर में कोई एक सब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक में आए तो नाट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्रिया के चौथा रो यानी ING ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य ध्यान दीजिएगा, वह कहाँ जा रहा था। ध्यान रखिएगा, वह कहाँ जा रहा था। सबसे पहले कहाँ गए थी तो वेयर, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज, वेयर, यहाँ वाज होगा, वेयर वाज ही गोइंग। अगर आता है कि वो कल कहाँ जा रहा था तो वेयर वाज ही गोइंग यस्टरडे। वह क्यों पढ़ रहा था, ध्यान रखिएगा, वह क्यों पढ़ रहा था तो वाई वाज ही रीडिंग। आप सड़क पर क्यों दौड़ रहे थे तो वाई वेयर यू रनिंग ऑन द रोड। मैं पत्र, ध्यान रखिएगा,
क्यों नहीं लिख रहा था, मैं पत्र क्यों नहीं लिख रहा था। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मैं पत्र क्यों नहीं लिख रहा था। तो सबसे पहले क्यों यानी वाई, इसके बाद मैं है तो वाई वास आई, इसके बाद नहीं है यही ना राइटिंग ए लेटर। वाई वाज आई नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र क्यों नहीं लिख रहा था। आप क्यों नहीं खेल रहे थे, वाई वेयर यू नॉट प्लेइंग। इस तरह से WH में सबसे WH टाइप में सबसे पहले आप क्वेश्चन मार्क, व्हाट वेयर वाई विच, इसके बाद सहायक क्रिया वाज वेयर में सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट अगर निगेटिव है तो यहाँ नॉट लेगा, फिर क्रिया के चौथा रूप ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह ध्यान रखेंगे। और अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा पार्ट 12 पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो नए हैं, और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।